हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियसली आस्क्ड सिलेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का चौथा वीडियो करने जा रहे हैं और इसमें हम एचईएस और एलाइड सर्विसेज के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें आपका 2018-19 के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हु बिल्ट द सुदर्शन लेक इन सौराष्ट्र रीजन। कि जो सुदर्शन लेक है सौराष्ट्र आपका कहाँ पे है? गुजरात में। तो उस सुदर्शन लेक को किसने बनाया था? तो ये क्वेश्चन दिया गया है और नीचे आपका ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है पुष्यगुप्ता, बी ऑप्शन है धनानंदा, सी ऑप्शन है खारवेला एंड डी ऑप्शन है समुद्रगुप्ता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है इट इज़ ए ऑप्शन, यानी कि पुष्यगुप्ता। और सही मायने में जो सुदर्शन लेक है वो किसके टाइम में बनाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम ये बनाई गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का एक गवर्नर था जो कि गुजरात में था, पुष्यगुप्ता, उसने सुदर्शन लेक को बनाया था। लेकिन सुदर्शन लेक से रिलेटेड दो और क्वेश्चन भी हिमाचल में पूछे जा चुके हैं। एक आपका जो क्वेश्चन है इसमें ये था कि सुदर्शन लेक को फॉर द फर्स्ट टाइम किसने रिपेयर किया था? सुदर्शन लेक को फॉर द फर्स्ट टाइम रिपेयर किया था, फर्स्ट रिपेयर्ड बाय रुद्रमन फर्स्ट ऑफ शाका डायनेस्टी। एक तो इसको रुद्रमन फर्स्ट ने फॉर द फर्स्ट टाइम रिपेयर किया था एंड इट वाज फॉर द सेकेंड टाइम रिपेयर्ड बाय, सेकेंड टाइम इसको रिपेयर किया था स्कंदगुप्ता ने, स्कंदगुप्ता। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन 1 है यानी कि सुदर्शन लेक को किसने बनाया था? पुष्यगुप्ता ने। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया गया है? दाराशिको वॉज द डिसाइपल ऑफ विच सूफी सेंट। इसमें हमारे पास नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका ए ऑप्शन है मिर्जा गालिब, बी ऑप्शन है मियां मीर, सी ऑप्शन है मुल्ला शाह एंड डी ऑप्शन है मीर ताकी मीर। इसमें आपका जो राइट आंसर इज मियां मीर। मियां मीर आपका क्या था? सही मायने में एक सूफी सेंट था और दाराशिको उसका डिसाइपल था। तो मियां मीर का जो इन्फ्लुएंस था वो इसमें जलंधर और आपका अमृतसर और लाहौर में काफ़ी ज़्यादा था। बहुत सारे जो लोग थे इनके फॉलोअर्स बन गए थे। और जो दाराशिको है इससे रिलेटेड भी आपका कई बार क्वेश्चन आ जाता है जो एग्ज़ाम में आपका पूछा गया था। दाराशिको को हम इसने लगभग जो 50 उपनिषद है दाराशिको ने उपनिषद का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया था। ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा गया था। ही यूज्ड टू राइट पर्शियन पोएम्स अंडर द पेन नेम ऑफ सर अकबर के नाम से ये पर्शियन में पोएम लिखता था। और एक इसकी बुक का नाम भी है मजमुल बेरिन जो उसने इंडिया के बारे में लिखी हुई है। तो लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया कि दाराशिको का गुरु कौन था? वो था मियां मीर। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया है? एट विच वेन्यू डिड द 1907 AD स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी टेक प्लेस। कि मतलब जो कांग्रेस पार्टी का जो स्प्लिट है वो मतलब किस सेशन में हुआ था? तो वो हुआ था आपका, इसमें जो वैसे ऑप्शन है वो आपका सूरत सेशन है। 1907 में सूरत सेशन हुआ था। तो इसमें आपके बॉम्बे की जगह सूरत सेशन आएगा। इसमें क्या हुआ था कि दो तरह की आइडियोलॉजी आ गई थी, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट्स। तो एक्सट्रीमिस्ट वाले क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो सेशन है उसका जो वेन्यू है वो कहाँ पे होना चाहिए? नागपुर या बॉम्बे में। लेकिन जबकि जो मॉडरेट्स वाले थे वो चाहते थे कि सेशन का जो वेन्यू है वो सूरत में होना चाहिए। तो इसलिए लेकिन क्या हुआ था, फाइनली जो वेन्यू था दैट वाज डिसाइडेड सूरत। और इसलिए क्या था, दोनों में स्प्लिट हो गया। और दूसरा स्प्लिट का एक और भी कॉज था कि जो मॉडरेट्स थे दे वांट टू मेक द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन रास बिहारी घोष को वो प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट वाले लाला लाजपत राय या बीजी तिलक को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। तो इसलिए दोनों में स्प्लिट हो गया था
और ये कांग्रेस का पहला विभाजन भी था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया है, ड्यूरिंग हुज वॉइस रॉयल्टी वॉज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इनेक्टेड। आपका जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो किसके टाइम में बना था? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, सी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है लॉर्ड लिटन। और ये वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है वो सही मायने में क्या था, इंडियन लैंग्वेजेस या इंडियन जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें जो भी न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश होते थे उनको इसके द्वारा क्या था, बैन कर दिया गया था। और इस एक्ट को, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है, इसको बाद में किसने सस्पेंड किया था? वो किया था लॉर्ड रिपन ने। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया गया है, हु सेड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ टुडे आर मॉडरेट्स ऑफ टुमारो। यह अब एक स्टेटमेंट है, किसने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट मतलब आपका जो गरम दल वाले थे वो आगे क्या बनेंगे, मतलब आपका मॉडरेट, उदारवादी या नरम दल वाले बन जाएंगे। ये किसने कही है, किसकी स्टेटमेंट है? ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में गांधी है, बी ऑप्शन में बीजी तिलक, सी ऑप्शन में दिया गया है एम मालवीय एंड डी ऑप्शन में दिया गया है एनी बेसेंट। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बीजी तिलक। और ये बीजी तिलक ने ये कब ये स्टेटमेंट दी थी? आपका जो भी मैंने सेशन का जिक्र किया है, सूरत सेशन ऑफ 1907 में, और ये अलाइड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, हु डिस्क्राइब्ड द ICS एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो ICS को किसने मतलब स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है लॉयड जॉर्ज, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो सेकंड एंड डी ऑप्शन है JL नेहरू। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन, लॉर्ड जॉर्ज ने क्या किया था, ICS को यानी कि इंडियन सिविल सर्विस को क्या कहा था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इसमें थोड़ा सा आपने क्वेश्चन ये भी याद रखना है, जो ICS है, ICS को इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसके लिए जो एग्जाम का जो प्रोविजन है वो किसने लाया था? एग्जाम भी बोल सकता हूँ या ओपन कंपटीशन फॉर ICS was introduced by लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ओपन कंपटीशन का प्रोविजन लाया था, जो आज की डेट में भी है। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा लॉयड जॉर्ज। और इसमें एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने क्या कहा था, मतलब ही डिस्क्राइब्ड ICS एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि गांधी यूज्ड द टर्म हिमालयन, ये आपका ब्लंडर है, हिमालयन ब्लंडर आफ्टर विच मोमेंट। हिमालयन ब्लंडर का लिटरली क्या मतलब हो गया कि एक बहुत बड़ी ब्लंडर या गलती भी हम कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में है रोलेट सत्याग्रह, बी ऑप्शन में है CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी ऑप्शन में दिया गया है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड डी ऑप्शन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका रोलेट सत्याग्रह। और ये वाला क्या था कि मतलब आपका जो रोलेट एक्ट जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ था कि जलियांवाला जो बाग है अमृतसर का, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं उनके ऊपर क्या था कि माइकल जो डायर था उसने उनके ऊपर गोलियाँ चला दी थी और काफ़ी सारे जो लोग हैं वहाँ पे मारे गए थे। इस घटना के बाद क्या था, गांधी जी ने ये जो मूवमेंट चला हुआ था रोलेट सत्याग्रह, इसको क्या था एक तरह से सस्पेंड कर दिया था। और साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा था कि भाई ये एक बहुत बड़ी क्या है, हिमालयन ब्लंडर है, मतलब बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी या भूल थी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दिया गया है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड इन द टाइम ऑफ। पहला जो फैक्ट्री एक्ट है वो इंडिया में किसके टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था? लॉर्ड रिपन के टाइम में। इसमें वैसे जो ऑप्शन दिए गए, ए में दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, बी में जॉन लॉरेंस, सी में लॉर्ड रिपन एंड डी में लॉर्ड डफरिन। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है लॉर्ड रिपन है। और
लॉर्ड रिपन क्या था, हमेशा से वो इंडियन के फेवर में रहा है। उसने इंडिया में इंडियंस के लिए काफ़ी सारे काम किए थे, हॉस्पिटल्स वगैरह या मतलब आपका बहुत सारे जो विडो रिफ्यूज हाउसेज वगैरह वो उसने इंडिया में बनाए थे। इसके अलावा उसने मतलब उसको फादर ऑफ इंडियन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी हम इसको कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके टाइम में एल्बर्ट बिल भी आया था। एल्बर्ट बिल जो था, एल्बर्ट बिल ये उन्होंने बिल्कुल इंडिया के फेवर में लाया था। पहले क्या होता था कि अगर कोई अंग्रेज क्रिमिनल या कल्प्रेट होता था, उसके अगेंस्ट फैसला सिर्फ कोई अंग्रेज जो जज था, न्यायाधीश था, वही दे सकता था। लेकिन अब इस बिल के द्वारा क्या था, इंडियन जो जजेस थे दे कुड ट्राई द ब्रिटिश क्रिमिनल्स। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन आएगा, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था वो लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। और इसमें जो सेकंड फैक्ट्री एक्ट है, सेकंड फैक्ट्री एक्ट वो किसके टाइम में आया था, ये आपका लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में आया था। और ये कब आया था, ये आया था 1891 में, ठीक है। और ये वाला जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था ये कब आया था, ये आपका 1881 में आया था, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, हु प्रिसाइड्स ओवर द कांग्रेस सेशन इन 1905 विच सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट फॉर बंगालीज। अब आपका ये है कि भाई जो 1905 का जो कांग्रेस का सेशन था उसका अध्यक्ष कौन था, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिए गए हैं बीजी तिलक, ठीक है, लाला लाजपत राय, CR दास एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में जो सेशन हुआ था, ठीक है, तो उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। और ये जो सेशन था ये आपका कहाँ हुआ था, ये बनारस सेशन था, ये आपका बनारस सेशन था, ठीक है, जो 1905 में हुआ था। तो इसी सेशन में क्या हुआ था कि स्लोगन फॉर स्वदेशी was for the first time given and thus the Swadeshi and boycott movement was launched। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया गया है, What was the name given to the headquarter of गदर पार्टी इन USA। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, एक है देशांतर आश्रम, बी ऑप्शन में है युगांतर आश्रम, सी में है गदर आश्रम एंड डी में है भरत आश्रम। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका युगांतर आश्रम, ठीक है। युगांतर आश्रम क्या था, इट वाज द हेड क्वार्टर ऑफ गदर पार्टी इन USA। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो गदर पार्टी है ये कब बनी थी, 1913 में बनी थी। और ये किसने बनाई थी, लाला हरदयाल ने बनाई थी ऑन द एडवाइस ऑफ सोन सिंह बखना, एडवाइस ऑफ सोन सिंह बखना। तो सोन सिंह बखना ने बनाई थी। और इससे रिलेटेड आपका हिमाचल एलाइड सर्विसेज और HES में एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें मतलब उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला था गदर नाम का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या दिया गया है, वेयर वॉज हेल्ड द ICS एग्जामिनेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। आपका जो ICS का एग्ज़ाम था इंडिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम किस जगह हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में दिया गया है इलाहाबाद, बी ऑप्शन में दिया गया है आगरा, सी ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली एंड डी ऑप्शन में दिया गया है बॉम्बे। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, ICS का जो एग्ज़ाम है वो करवाया गया था। और इसके अलावा आगे जैसे 1922 की अगर हम जनरली बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड में एक साथ क्या था, ICS का एग्ज़ाम करवाया गया था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि आपका जैसे बुक्स है, आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा सच आपको क्वेश्चन ये नहीं दिए होते हैं।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इन विच ईयर डिड गांधी जी सेटअप ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, कि किस वर्ष गांधी जी ने क्या था कि जो दलित है, दलितों के कल्याण के लिए ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। ये कब की गई थी? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1917, बी ऑप्शन है 1922, सी ऑप्शन है 1928 एंड डी ऑप्शन है 1932। इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है 1932। एक्चुअली क्या हुआ था, जब पूना पैक्ट हुआ था तो उसमें BR अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच डिसेंशंस हो गए थे। तो लेकिन बाद में क्या था, दोनों के बीच समझौता हो गया था और उसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, दलितों के कल्याण के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जहाँ तक कि उन्होंने हरिजन नामक एक पत्रिका भी निकाली हुई थी, जिसके द्वारा वो लोगों के बीच एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए मैसेज देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या था कि दलितों के उद्धार के लिए काम किया था। खुद वो दलितों की बस्तियों में जाते थे और वहाँ पे साफ सफाई करते थे। और स्वच्छ भारत अभियान का जो आइडिया है वो भी कहीं ना कहीं उसी जगह से लिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या दिया गया है, एट विच सेशन डिड कांग्रेस पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड स्वराज। तो स्वराज की जो डिमांड है वो कांग्रेस पार्टी ने फॉर द फर्स्ट टाइम किस सेशन में की थी। ठीक है, एक तो आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। और इसमें हमारे पास लेकिन डेट पूछी है। ऑप्शन इसमें हमारे पास दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 1905, बी ऑप्शन है 1906, सी ऑप्शन है 1907 एंड डी ऑप्शन है 1909। तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, 1906। तो आपका ये जो सेशन था जिसमें डिमांड फॉर स्वराज फॉर द फर्स्ट टाइम मेड वॉज, वो आपका कौन सा था, उसको हम कैलकाटा सेशन कहते हैं, कैलकाटा सेशन। और ये जो कैलकाटा सेशन है इसका जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी था। और जो दादाभाई नौरोजी है उन्होंने ही क्या था, फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जो आपका स्वराज का जो कंसेप्ट है इसमें लाया था। स्वराज का मतलब होता है अपना रूल, होम रूल भी मैं इसको कह सकता हूँ, होम रूल, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया था, हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। ठीक है, तो स्वराज का जो मतलब स्लोगन था फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर किसने दिया था, दादाभाई नौरोजी ने दिया था। लेकिन क्वेश्चन आपका हिमाचल में पूछा गया था कि जो स्वराज वर्ड है वो फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था। स्वराज जो वर्ड है वो फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब मैं कह सकता हूँ टर्म स्वराज वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, किसने यूज़ की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहले इंडियन थे जिन्होंने हिंदी को क्या था, एक नेशनल लैंग्वेज के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था। और उन्होंने गो बैक टू वेदर्स का स्लोगन भी दिया था एंड इंडिया फॉर इंडियंस का स्लोगन भी दिया था। लेकिन अगर आप उससे ये पूछे कि भाई आपका जो स्लोगन फॉर ये स्वराज है ये फॉर द फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था इंडिया में, दादाभाई नौरोजी ने, और किस सेशन में, कैलकाटा सेशन में। लेकिन टर्म की बात आती है, टर्म स्वराज वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया गया है, व्हाट वाज द पीरियोडिसिटी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ गद्दर। गद्दर एक न्यूज़पेपर है, ठीक है, और वो जो न्यूज़पेपर है वो गद्दर पार्टी ने USA में निकाला था और बाद में वो कई लैंग्वेजेस में पब्लिश हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा था कि वो भाई किसने निकाला, है ना। तो इसमें लेकिन ये पूछा गया था कि वो जो न्यूज़पेपर आता था क्या वो डेली आता था। ए ऑप्शन में दिया गया है डेली कि रोज़ आता था, बी ऑप्शन है वीकली साप्ताहिक आता था, सी ऑप्शन फोर्टनाइटली यानी कि 15 दिन के बाद, एंड डी ऑप्शन मंथली। इसमें लेकिन आपका जो बेस्ट ऑप्शन है ये आपका वीकली। ये क्वेश्चन आपका HCS में भी पूछा जा चुका है और एलाइड सर्विसेज में भी पूछा जा चुका है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या दिया गया है, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड इज कॉल्ड। नॉर्थ इंडिया में कौन सी टेम्पल आर्किटेक्चर की स्टाइल थी। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है द्रविड़ स्टाइल, बी ऑप्शन है वसरा स्टाइल एंड सी ऑप्शन है नागरा स्टाइल, ठीक है, एंड डी ऑप्शन में दिया गया है होयसला स्टाइल। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, द्रविड़ स्टाइल। नॉर्थ इंडिया में कौन सी स्टाइल थी,
द्रविड़ स्टाइल थी। लेकिन इसमें आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो द्रविड़ स्टाइल होता है, इसमें मैंने आपको कल वाला लेक्चर था उसमें भी बताया था कि इसमें आपका जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर था उसमें क्या होता था, एक सेंक्टम सेंक्टोरियम होता था, या इसको मैं गर्भगृह कह सकता हूँ। यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे आपका चीफ डाइटी को रखा जाता था, यानी कि गॉड को रखा जाता था या मूर्ति को रखा जाता था। और इसके ऊपर क्या बना हुआ होता था, एक शीकरा बना हुआ होता था। शीकरा के ऊपर आपका क्या होता था, कलशा होता था। एक आपका ऐसे घड़ा सा बना होता है, उसको हम कलशा कहते हैं। और कलशा के ऊपर होता था ध्वजा, यानी कि एक फ्लैग बना हुआ होता था। इसके साथ आपका क्या होते थे, प्रेयर हॉल भी बने हुए होते थे, ठीक है। और उसके ऊपर भी आपका क्या होते थे, इस तरीके के एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता था। इनको मंडपा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है ये काफ़ी सिंपल होता था और नॉर्दर्न इंडिया में इसको क्या था, अडॉप्ट किया गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एक्सपाउंडेड द पॉलिसी ऑफ सोलेकुल। सोलेकुल की जो पॉलिसी है वो इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की थी। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं। ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है हुमायूं, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक एंड डी ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका, इसमें वैसे ऑप्शन वो थोड़ा सा गलत हो गया है, तो आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। हुमायूं की जगह यहाँ पे क्या आएगा, अकबर आएगा। सोलेकुल का वैसे लिटरली मतलब क्या होता है, सोलेकुल का मतलब हो गया पीस टू ऑल। पीस टू ऑल मतलब सभी के लिए शांति। ये वाला जो कंसेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने, क्योंकि वो अपने राइवल्स को, प्रतिद्वंदियों को काउंटर करना चाहता था। और इस पर्पज़ के लिए उसने क्या था, हिंदूज़ को भी अपने कोर्ट में हाई ऑफिसेज देने शुरू कर दिए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अकबर ने क्या किया था, हिंदूज़ को जैसे उनके फेस्टिवल्स वगैरह होते थे उनको मनाने का भी एक फ्रीडम दे दी थी। तो इस तरीके से इसमें आपका अकबर वाला ऑप्शन आएगा। तो सोलेकुल का ये कई जगह क्वेश्चन मैंने देखा है, हिमाचल के एग्जाम्स में आया हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, टू विच डायनेस्टी डिड अमोघ वर्षा बिलोंग। जो अमोघ वर्षा है वो एक शासक का नाम है, ये आपका एलाइड सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया कि जो अमोघ वर्षा है वो किस डायनेस्टी का शासक है। तो ये जनरली आपका बड़ा कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट के लिए। तो इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन में चोला डायनेस्टी है, बी ऑप्शन में चालुक्य है, सी में राष्ट्रकूटज है एंड डी में प्रतिहारा। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। अमोघ वर्षा के बारे में थोड़ा सा आपने ये भी ध्यान में रखना है कि इसने मतलब कन्नड़ा पोइट्री लिखी थी, ही कंपोज्ड कन्नड़ा पोइट्री, यानी कि कन्नड़ भाषा में उसने क्या था, पोइट्री को कंपोज किया था। इसमें दो का मेनली जिक्र आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ था। इसमें कविराज मार्ग एंड प्रश्नोत्तर मलेगा, ये जो दो पोएम्स है ये आपका इसने कंपोज करी थी अमोघ वर्षा ने, ठीक है ना। तो इसमें आपका कविराज मार्ग हो गया और प्रश्नोत्तर मलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या दिया गया है, हु रोट द फेमस बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुद्धा कॉल्ड बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता मतलब आपका बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड बुद्धा है। और इन ऑप्शन में से वो किसने लिखी है, ए ऑप्शन में दिया गया है नागसेना, बी ऑप्शन में दिया गया है बुद्ध घोषा, सी ऑप्शन में दिया गया है अश्वघोषा एंड डी ऑप्शन में दिया गया है आनंदा। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन में है इसमें अश्वघोषा। आप इसमें देखोगे तो जो आपका ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये आपका कब हुई थी, ये आपका 72 AD में हुई थी। और किसके टाइम में हुई थी, ये हुई थी कनिष्का के टाइम में, ये कनिष्का के टाइम में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, इसका जो चेयरमैन था, उसका नाम वसुमित्रा था।
और इसका जो वाइस चेयरमैन था इस काउंसिल का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अश्वघोषा। अश्वघोषा था। और ये जो अश्वघोषा है, इसी ने क्या था, बुद्धचरिता को लिखा था। ठीक है। इसके अलावा और भी उसकी बुक्स है, सौंदर्यानंदा है, सारी पुत्र प्रकरणा है, वज्रसूची है, तो ये भी इसकी बुक के नाम है। तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या दिया गया है कि हु ट्रांसलेटेड गीता इनटू इंग्लिश। जो गीता है, गीता को किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? इसमें हमारे पास ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है विलियम जोन्स, बी ऑप्शन में है मैक्स मूलर, सी ऑप्शन में है वी ए स्मिथ एंड डी ऑप्शन में है चार्ल्स विल्किंसन। अब इसमें थोड़ा सा आपने ये ध्यान में रखना है कि जो विलियम जोन्स है, इसने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी। सोसाइटी बनाई थी क्योंकि ये पुराने जो कल्चर है इंडिया के, उनको स्टडी करना चाहता था। और लॉर्ड जो विलियम बेंटिक है, उसने भी क्या था, इसको इसमें सपोर्ट किया था। तो और जो मैक्स मूलर है, वो आपका कौन थे, एक जर्मन हिस्टोरियन था, उसने सेंट्रल एशियन थ्योरी दी थी, सेंट्रल एशियन थ्योरी ऑफ आर्यों की सेंट्रल एशियन थ्योरी दी थी। और जो वी ए स्मिथ थे, इसने क्या किया था, ही डिस्क्राइब्ड समुद्रगुप्ता एज इंडियन नेपोलियन। इसने, ये क्वेश्चन आपका हिमाचल में आया हुआ है, तो इसने समुद्रगुप्ता को क्या कहा था, इंडियन नेपोलियन कहा था, ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स। लास्ट इसमें डी ऑप्शन है, चार्ल्स विल्किंसन। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो भी आपका यही है, डी वाला, यानी कि चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया था कि गीता को फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या दिया गया है, द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट फेमस गोल गुम्बज। अब जो ये गोल गुम्बज है, ये आपका कहाँ पे, बीजापुर में है। ठीक है। तो लेकिन आपका इसमें ऑप्शन में दिया गया है ये किसने बनाया है। ऑप्शन में मतलब किसी पर्टिकुलर रूलर का नाम नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है डायनेस्टीज़ के नाम। जैसे इसमें ए ऑप्शन दिया गया है आदिल शाही, बी ऑप्शन में दिया गया है निज़ाम शाही, सी में दिया गया है कुतुब शाही एंड डी में दिया गया है इमाद शाही। तो इसमें आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका आदिल शाही। ठीक है। और ये जो गोल गुम्बज है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है किसने बनाए हैं, इट वॉज बिल्ट बाय यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। ठीक है। तो स्टूडेंट, आज ये मतलब हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये सिर्फ आपका एलाइड और एचईएस के क्वेश्चंस है, आईएएस का क्वेश्चन इसमें नहीं था, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो आप इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, और कल हम और नए जो 20 क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे।